यंग बाइट्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कामरान खान। जैसा कि आप सबको मालूम है कि डीडीसी इंतखाबात जो हैं पूरी यूटी जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हो चुके हैं। कल 22 तारीख को इसके नताइज जो हैं वो सामने आने वाले हैं और इन नताइज के सामने आने के बाद ही जो है इस पूरे वक्फ में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, उनमें से ही एक हमारे ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से एक युवा नेता साजिद मीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाई गई हैं वो कहां तक जायज़ हैं और इनका उस पर क्या रद्द अमल है। साजिद जी, स्वागत है आपका यंग बाइट्स में। शुक्रिया आपका। साजिद जी, क्या कहना चाहेंगे आप जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, ये वर्ड ही ऐसा है कि जो अपने आप में ही सब कुछ ख़त्म कर देता है। ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने का मतलब है कि आप जो है एक ऐसे एटमॉस्फेयर को ख़त्म करना चाहते हैं जो बड़ा लोगों को सूट करता है, जो बड़ा कंड्यूसिव है। मैं डेमोक्रेसी इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल इन चीज़ों की कतई कोई जगह नहीं है कि आप जी डेमोक्रेसी के अंदर एक इलेक्शन होने जा रहा है, फिर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में एक इलेक्शन होता है, एक अच्छे आपसी हिंदू मुस्लिम भाईचारे में एक इलेक्शन होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन होता है। फिर आप एट द 11th आवर जब वो कंक्लूड हो जाता है, फिर जब उसके नताइज आने होते हैं तो आप एक ऐसे आर्डर्स निकाल देते हैं कि जी अभी इंटरनेट भी बंद हो गया, अब जो है कोई 144 नाफिज कर दिया गया। ठीक है, 144 नाफिज किया है, चलो हो सकता है कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एप्रीहेंशंस हो, समझ में आता है। लेकिन फिर इस तरह से नाफिज करना, इसके कबल भी इलेक्शन हुए थे, तो क्या तब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं हुआ करती थी, तब गवर्नमेंट्स नहीं हुआ करती थी, तब स्टेट मशीनरी रन नहीं किया करती थी। लेकिन ऐसा जैसा एटमॉस्फेयर जो है इसकी, ये जो है अपने आप में एक सवालिया निशान है, और वो भी ऐसे वक्त में जहाँ पर लोगों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है शमूलियत की है इस डेमोक्रेसी, इस जो सेटअप है इस वक्त जो इलेक्शन हुए हैं DDC के डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ख़ास करके। तो लेकिन फिर ऐसी जैसी जब चीज़ें सामने आती तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, और मैं इसको पूरी तरह से कंडम करता हूं, और मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से जो रवैया इख्तियार किए हुए है प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन, मैं इसको पूरी तरीके से मुस्तरद करता हूं। मुझे नहीं लगता कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अहलियत को जो है और बढ़ावा देती है। मुझे लगता है ये अपनी इनकम्पिटेंसी जो है छुपाने के लिए, जो है ना, कुछ और चीज़ों को अंडर द कारपेट करने के लिए इस चीज़ को जो है आगे ला रहे हैं। साजिद जी, जिस तरह से काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रखा गया है, तो कहाँ तक आप इसको ठीक मानते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं फिर से ये कहूँगा कि हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से उनको फिट बैठता हो। मैं फिर से वही बात करूँगा कि इस DDC इलेक्शन में हर वो चीज़ ऐसी हुई है जो इसके कबल किसी भी इलेक्शन में नहीं हुई है। आप पंचायती लें, उसके कबल असेंबली इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए। हमने देखा असेंबली इलेक्शन की आपके पास यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर काउंटिंग हुई थी मेरे ख्याल से, तो मुझे लगता है यहीं से डिक्लेयर हो गया था सारा कुछ। अब ये DDC का डोडा में लेने का मतलब ये मेरी समझ से बाहर है। वैसे ही आपको पता है बदरवा में अगर कुछ भी होता है या डिस्ट्रिक्ट डोडा में कुछ भी होता है तो हर चीज़ उठा के डोडा ली जाती है, फिर वहाँ से वापस हमें ही दी जाती है। तो ये एक रिवायत है जो पिछले 1-1.5 साल में हुई है, जब से ख़ास करके हमारे ये डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पर आए हैं। ये कुछ रवायतें कुछ चेंज हो गई। अब मुझे समझ नहीं आता है कि ये अपने से ये एक्सपेरिमेंट करते हैं या इनको ये एक्सपेरिमेंट ऊपर से आते हैं, बट जो भी है बहरहाल ये गलत है। ये चीज़ जो है मैं फिर से कहूँगा हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और जो ये मिक्सिंग ऑफ वोट्स जो है, ये जो है मेरे हिसाब से ये एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है, इतना सस्पिशियस इन्होंने ये अडॉप्ट किया है। क्यों अडॉप्ट किया है? मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आपको इम्प्रूवमेंट करनी है तब करोगे जब आपको पता है कि मैं वीक कहाँ हूँ। जब आपको मालूम ही नहीं कि हम वीक कहाँ पर है तो आप कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करोगे? अगर आपने कहीं एक्सेल करना है तो कैसे करोगे? आपके पास कोई पता ही नहीं होगा, आपके पास कोई नक्शा ही नहीं होगा, कोई खाका ही नहीं होगा कि मुझे यहाँ से मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा टाइम काटने की ज़रूरत है, कहीं पर लोग नाराज़ हैं, मुझे वोट क्यों नहीं पड़ा है। ये तो डेमोक्रेसी है। यही तो चीज़ें इंसान सीखता है, इन्हीं चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट होती है, आगे जाके और रिफाइनमेंट आती है कैंडिडेट के अंदर, वो और ज़्यादा मेहनत करता है और डेमोक्रेसी फ्लरिश होती है। तो ये चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को दबाकर मुझे नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि DC साहब को क्या मिलेगा, वो क्या चाहते हैं ये वो जाने, या इसके पीछे उनकी क्या इंटेंशंस है।
क्या वो इंटेंशंस डेमोक्रेसी के जो इलेक्शन हमने लड़ा है उसके लिए वो कंड्यूसिव है, या वो कोई अदरवाइज इंटेंशन तो नहीं है कि जिसके लिए फिर उनको कोई ऐसे नताइज 22 तारीख के बाद भुगतने पड़े जो मेरे ख्याल में उनके लिए भी सरदर्द होगा और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी होगा। जिस तरह से हमारे युवा नेता साजिद मीर जो भद्रवा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो हैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है अपनी नाराज़गी जता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए ये कहीं ना कहीं नाराज़गी जता रहे हैं। आप देखते रहे यंग बाइट्स। नमस्कार।